प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए कि परमेश्वर ने मुझे और आपको ये अवसर दिया है कि एक बार फिर से हम डेली डिवोशन को कर सके, खुदावन के नाम को हम ले सके, खुदावन की महिमा कर सके, खुदावन की आराधना कर सके। प्रेज द लॉर्ड। और इससे पहले कि हम सब जब प्रभु के कलाम में जाते हैं, उससे पहले अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर के दर्शन में हम प्रभु के कलाम को सुनने जा रहे हैं। तो अपने मनों को और तैयार करने के, अपने हृदय को तैयार करने के पहले हम अपने आप को परमेश्वर के चरणों में अर्पित करेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो आइए हम सब प्रार्थना करेंगे और मैं बहन शकुल लाल का स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके सुंदर अवसर के लिए, सुंदर दिन के लिए कि प्रभु सुबह से लेकर अब तक आपने संभाला। आशीष देने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। और प्रार्थना करते हैं जब आपके वचन को हम सुनने जा रहे हैं, खुदावन पूरी रीति से हम अपने आप का समर्पण कर सके, आपकी अगुवाई में चले, आपके दर्शन में चले। और इस समय में प्रभु जी अपने आप का आंकलन प्रभु आपकी अगुवाई और आपके दर्शन में कर सके। खुदावन आपकी बेटी मिसेस शबनम डेविड को आपके हाथों में सौंपते खुदावन, जबकि आपके वचन को लेकर आते हैं प्रभु। मुख उनका और पटवाणी आपकी पिता परमेश्वर, ताकि आपके वचन को आपकी अगुवाई में वो सुनने पाए। सारी बातों को प्रभु आपके धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और विश्वास के साथ इस प्रार्थना को पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम सब परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिली सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। मैं अपने सारे भाई बहनों का इस समय स्वागत करता हूं जो इस समय डेली डिवोशन में जुड़े हुए हैं।
प्रभु आप सबों को बहुत आशीष, बहुत बरकत दी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार में हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आपकी सब भाई बहनों का हम वेलकम करते हैं प्रभु यीशु मसीह की संगति में, कि आज प्रभु ने आपको और मुझे अपनी संगति में बुलाया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का ही प्रेम है मेरे प्रियो। यदि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता तो हमारे जीवन को यूं ही जाने देता, लेकिन उसने मेरी खातिर, वो आपकी खातिर अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा है। उसके उस बड़े बलिदान के द्वारा मैंने और आपने वो उद्धार पाया है। उस पाप से हमने मुक्ति पाई है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं वेलकम करती हूँ अपने प्रिय अजीज भाई बहनों का, जो रोजाना हमारे साथ डेली डिवोशन में जुड़ते हैं, और हम सभी भाई बहन मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। और मैं जय मसीह की बोलती हूँ। सिस्टर निताशा, बहुत दिनों से आपसे बात नहीं हो पाई है, और सच में ये आनंद की बात है, क्योंकि हम दोनों बहनें प्रभु की सेवा में व्यस्त हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपकी सेवाओं को भी बहुतायत से आशीषित करे, आपकी सेवकाई को बढ़ाए। और मैं और भी अपने प्रिय भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। भाई दीपक लाल, सलाम आपको। और आज के इस दिन में, आज के डेली डिवोशन में हम जैसे कि उपवास काल में चल रहे हैं मेरे प्रियो, और हम पिछले बुधवार से, ऐश वेडनेसडे से हम लोग परमेश्वर के उस वचन को मनन करते हुए परमेश्वर के उस प्रेम के बारे में जान पा रहे हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम सभी जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा दिया गया, तो आत्मा उन्हें कहाँ लेकर गया? आत्मा उन्हें जंगल में लेकर गया। और हम ये सभी जानते हैं कि वो 40 दिन 40 रात निराहार रहे। वहां पर शैतान उनकी परीक्षा ले रहा था। और आज हम 3 परीक्षाएं, हम जानते हैं कि 3 परीक्षाएं ली गई वचन के द्वारा। शैतान यानी दुष्ट आज मुझे भी व आपको भी, हम लोगों को भी वचन के द्वारा हमसे हमारी परीक्षा लेता है मेरे प्रियो। आज हम पहली परीक्षा के बारे में मनन करेंगे कि पहली परीक्षा जो प्रभु यीशु मसीह की उस दुष्ट के द्वारा हुई,
जहां पर मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के मैं 4 पदों को पढ़ूंगी। उसमें इस प्रकार से लिखा है कि तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। शैतान नहीं बुला रहा था, बल्कि आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जंगल में लेकर गया, जानबूझकर लेकर गया, ताकि प्रभु यीशु मसीह की इब्लीस के द्वारा परीक्षा हो। वो आत्मिक तैयारी प्रभु यीशु मसीह की वहां पर हो रही थी, और वो 40 दिन 40 रात निराहार रहा, और अंत में भूख लगी। उपवास काल में, स्लेंट डेज में हम लोग चल रहे हैं, कॉटेज प्रेयर मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं। कॉटेज प्रेयर मीटिंग नहीं भी हो पा रही तो हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से, जूम के द्वारा, या कहीं पर भी हम ग्रुप में परमेश्वर के वचन पर हम आजकल मनन कर रहे हैं। 40 दिन 40 रात निराहार रहा, और अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले यानी उस दुष्ट ने, उस इब्लीस ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए। भूख लगी, शरीर को भूख लगती है। क्या हमारी आत्मा को भूख लग रही है? क्या हमारी आत्मा को भूख लगती है? शरीर की तो हमें चिंता है मेरे प्रियो, शरीर को तो थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है, कुछ ना कुछ खाने को मांगता है हमारा ये शरीर। लेकिन जब इब्लीस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को इस वचन के द्वारा जब पहली परीक्षा ली गई, उसने क्या कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो जान गया था कि प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी। 40 दिन 40 रात निराहार रहा तो उसे भूख लगी, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली जा रही है। और प्रभु यीशु मसीह का क्या जवाब था इब्लीस को? ये जवाब था कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। रोटी से ही नहीं, यदि आज हम रोटी खाना छोड़ दें, ये जरूर है हमारे शरीर रोटी खाए या ना खाए, मिट्टी में मिलना है, लेकिन हमारी चिंता क्या आत्मा के विषय में है? क्या हमारी आत्मा जिंदा है कि नहीं? आत्मा तो मरी हुई नहीं। और प्रभु यीशु मसीह के इस वचन के द्वारा परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये जो उत्तर इब्लीस को दिया गया कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। जी सिस्टर सविता क्लाइवेंट, हम जरूर भाई के लिए प्रार्थना करेंगे। और जैसे कि आज हम रोटी के विषय में मनन करने जा रहे हैं, हमारा ध्यान सिर्फ अपने शरीर की भूख को मिटाने के लिए खाने की तरफ ध्यान जाता है, रोटी की तरफ ध्यान जाता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा ध्यान वचन की ओर लगा रहे हैं कि हम मनुष्य रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेंगे। और वो वचन कौन है? वचन प्रभु यीशु मसीह है। वो वचन जो देहधारी हुआ, वो वचन जो देहधारी हुआ। और हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में क्या पढ़ते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के पहले पद में क्या लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और आदि में परमेश्वर के साथ था। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन प्रभु यीशु मसीह जो देह धारण करके इस पृथ्वी पर मेरी खातिर व आपकी खातिर आ गया मेरे प्रियो। क्योंकि हम मनुष्य का ध्यान सिर्फ खाने पीने की वस्तुओं की ओर जाता है कि सिर्फ हम इस रोटी के चक्कर में हम पूरा समय अपना पूरा जीवन उसी में बिता रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान उस रोटी की तरफ ध्यान नहीं जा रहा जो परमेश्वर हमें देता है रोज बरोज। हम प्रार्थना रोज करते हैं ना, हमारे पिता की रोज की रोटी मांगते हैं, लेकिन यहां बात हो रही है वचन की। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जैसे कि व्यवस्था विवरण के 8 अध्याय के यदि हम 3 पदों को पढ़ेंगे, वहां इस प्रकार से लिखा है कि जहां पर मूसा के द्वारा इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाला जा रहा था, वहां पर परमेश्वर ने मूसा की लीडरशिप में इस्राएलियों को वहां से मुक्त कराने के लिए यानी वापस
लाने के लिए भेजा जा रहा था। क्या परमेश्वर को चिंता नहीं थी कि वो 40 वर्ष तक जंगल का सफर करेंगे, उन्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना। लेकिन फिर भी वो बार बार उनका खाने पीने का इंतजाम होने के बाद भी वो बुड़बुड़ाते रहते थे। क्यों? क्योंकि वो वहीं की सारी बातों को, वहीं की सुविधाओं को याद करते थे। आज हमारे सामने भी यही सवाल आता है कि जब हम परमेश्वर के वचन, प्रभु के वचन को मनन करने के लिए बैठते हैं, हम सबका ध्यान कहाँ जाता है? सिर्फ खाने पर। यदि किसी बहन से पूछा जाए कि बहन आज आप प्रेयर मीटिंग में क्यों नहीं आए, या संडे को आप क्यों नहीं आए, चर्च में क्यों नहीं आए, तो सिर्फ एक ही हमारे पास उत्तर रहता है, भाई सब बहुत देर से उठे थे, हमें नाश्ता बनाना था। शाम को कॉटेज प्रेयर मीटिंग है, नहीं आ पा रहे। क्यों? क्योंकि हमें डिनर तैयार करना है। सिर्फ हमें शरीर की चिंता, आत्मा की कोई चिंता नहीं, जबकि हम सभी जानते हैं कि इस शरीर को मिट्टी में मिलना है। और लेकिन हमें इस आत्मा की चिंता नहीं, इस आत्मा को जो परमेश्वर के पास जाना है, उस आत्मा की हमें चिंता नहीं। और यहाँ पे व्यवस्था विवरण 8 पद में, 8वें अध्याय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वे तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हमें सिर्फ शरीर की चिंता है। और जबकि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके अध्याय 6 के पदों को पढ़ेंगे, 25, 26, 31 और 32, वहां लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, और न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। और क्या तुम उनसे अधिक मूल्यवान नहीं? क्या हमारे मूल्य इन पक्षियों से ज्यादा नहीं है, जिसने परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया? क्या परमेश्वर को चिंता नहीं? यदि आप गौर करें, जब परमेश्वर ने संसार की रचना की, सृष्टि की रचना की, ये आकाश, ये पृथ्वी में पाई जाने वाली सारी प्राकृतिक चीजें, जंगली जानवर, फसलें, अनाज, फल, आदम को बनाने से पहले ही परमेश्वर ने बना दिया था। ये नहीं कि आदम को पहले बनाया तब जाकर ये चीजें बनाई, नहीं, पहले सारी चीजें बनाने के बाद लास्ट में आदम को बनाया, और आदम के लिए सारी व्यवस्थाएं परमेश्वर ने कर दी है। तो क्या परमेश्वर आज मेरे लिए, वो आपके लिए चिंता नहीं करता, जो हम पूरे समय खाने की चिंता में रहते हैं? और हम वचन में आगे देखेंगे, इस खाने के चक्कर में क्या क्या लोगों ने अपना अधिकार गंवा दिया। इसलिए परमेश्वर कहता है, इसलिए चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। जिस प्रकार से हम माता पिता अपने बच्चों की हर जरूरतों को जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। अगर वो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, टिफिन लेके जा रहे हैं, तो हम टिफिन तैयार करते हैं, वो हमसे डिमांड नहीं करते। हमें मालूम है हमारा बच्चा स्कूल जाएगा, वो इतने घंटे तक वहां स्कूल में रहेगा, वो क्या खाएगा, हम उस सब का इंतजाम करता, तो मेरा आपका स्वर्गीय पिता क्यों नहीं चिंता करेगा? प्रेज द लॉर्ड। इसलिए निर्गमन उसके 23 अध्याय के 25 पद में लिखा है, परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ परमेश्वर की उपासना करना, हालेलुया। परमेश्वर की उपासना करना, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर के वचन पर अधिक से अधिक समय मनन करना मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वायदा है कि वस्तु तुम्हें अपने आप ही मिल जाएंगी, क्योंकि स्वर्गीय पिता जानता है कि उसके बच्चों को क्या चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हम अपनी प्रार्थनाओं में सिर्फ इन वस्तुओं को ही मांगते हैं, संसारिक वस्तुओं को ही मांगते हैं, खाने पीने की वस्तुओं को मांगते हैं, रहने की वस्तुओं को मांगते हैं। शायद हमें अपने पिता पे शक है,
शायद हम अपने पिता पे संदेह करते हैं, पता नहीं पर पिता देगा या नहीं देगा, इसलिए हमारी प्रार्थनाओं की लिस्ट इन्हीं चीजों से भरी रहती है। हमें आत्मा की कोई चिंता नहीं मेरे प्रियो। और जैसे कि मैंने बताया कि जब उत्पत्ति अध्याय 25 में जब पढ़ते हैं एसाव और याकूब के बारे में, आप जानते हैं ना कि इसाक और रिबका के दो पुत्र एसाव और याकूब। एसाव शिकार करके मांस खाया करता था और जो याकूब है वो क्या करता था, सिर्फ वो घर में ही रहता था। और याकूब उस समय एक दिन की बात है कि याकूब क्या कर रहा था, भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव मैदान से थक कर आया। अब जब उसने देखा कि वो क्या पका रहा है तो वहां लिखा है उत्पत्ति अध्याय 25 के 30 पद में, तब एसाव ने याकूब से कहा वो जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला क्योंकि मैं थका हूं। याकूब ने क्या उत्तर दिया, इसके बदले में शर्त मांगी। हम भाई बहन भी कभी कभी कैसे करते ना, दोस्त लोग भी ऐसे करते, जब हमें कुछ चीज चाहिए तो भी कहे नहीं भाई इसके बदले में तो तुम मुझे ये देना, तब मैं ये दूंगा। यहाँ पर भी इन दो भाइयों के बीच में यही बात चल रही है। याकूब ने कहा कि अपने पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ में बेच दे। और इस खाने के चक्कर में एसाव ने अपने पहलौठे का अधिकार बेच दिया। आज भी यही स्थिति है मेरे प्रियो। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें कौन सा ओहदा दिया है, कौन सा अधिकार दिया है। बड़े बड़े अधिकारी इस खाने के चक्कर में अपने उस ओहदे को गंवा बैठते हैं। वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर हमें इतना बड़ा पद दिया है, इतना बड़ा ओहदा दिया है, इतने बड़े अधिकार दिया है, लेकिन हम लालच में, खाने पीने की वस्तुओं के लालच में या किसी भी लालच में आकर हम अपने पहलौठे का अधिकार खो बैठते हैं, जैसा कि एसाव ने अपने पहलौठे का अधिकार खो दिया। प्रेज द लॉर्ड। और यदि हम निर्गमन की पुस्तक उसके 34 अध्याय के 28 पद में पढ़ेंगे कि जिस प्रकार से हमने अभी पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा जंगल में हुई, इब्लीस के द्वारा आत्माओं से जंगल में लेकर गया और 40 दिन 40 रात वो निराहार रहा। यहीं पर बात मूसा की है कि निर्गमन 34:28 में जब हम पढ़ेंगे वहां लिखा है, मूसा तो वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। प्रेज द लॉर्ड। कौन सी रोटी मूसा ने खाई थी, कौन सी ऐसी बात थी, कौन सी ऐसी सामर्थ्य थी कि मूसा 40 दिन 40 रात निराहार रहा, पानी नहीं पिया, भोजन नहीं खाया? क्योंकि वो परमेश्वर की संगति में था, परमेश्वर के द्वारा बताए गए वचन को वो तख्तियों पर लिख रहा था। उस वचन के द्वारा मूसा को सामर्थ मिल रही थी, वचन के द्वारा जो परमेश्वर के मुख से निकल रहा था और वो तख्तियों पर लिख रहा था। मेरे प्रियो, उसे भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी। और प्रभु यीशु मसीह का यही उत्तर इब्लीस को था कि मेरी परीक्षा तू इन रोटियों से कर, कि तू अगर चाहे तो पत्थर को क्या रोटियां बन जाए, तो रोटियां बन जाएंगी, बन सकती थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या जवाब दिया कि मनुष्य इस रोटी से जीवित नहीं रहेगा, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले उस हर वचन से वो जीवित रहेगा। और यहाँ पर मूसा भी जीवित रहा 40 दिन 40 रात भूखा और प्यासा रहने के बाद भी। क्यों? क्योंकि वचन के सामर्थ के द्वारा वो जीवित था। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। और लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को दुष्ट आत्मा और बीमारियों को दूर करने के लिए सामर्थ उसको दी, वो अधिकार दिया, तो वो उसके बाद परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए और बीमारों को अच्छा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा और उनको ये एडवाइस दिया, ये उनको सुझाव दिया कि मार्ग के लिए कुछ ना लेना, ना तो लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपए, ना दो कुर्ते। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कह दिया था और चेलों ने वैसा ही किया। आगे जब इस अध्याय में पढ़ेंगे लूका 22:35 में, उसमें लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों से पूछा कि जब मैंने तुम्हें बटुए, झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? तो उनका जवाब क्या था? नहीं, किसी वस्तु की घटी नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के कई हुए बातों पर विश्वास किया था। प्रेज द लॉर्ड।
हम परमेश्वर के वचन को रोज सुनते हैं, रोज मनन करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास कितना है मेरे प्रियो? परमेश्वर के कहने पे के बाद भी हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान पा रहे। अब तक भी हम रोटी और दाल के चक्कर में पड़े हुए मेरे प्रियो। इस शारीरिक की भूख को मिटाने के लिए पूरा दिन हम उसी में व्यस्त रहते हैं। परिवार के लिए खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना। लेकिन एक बात याद रखें मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जितनी हमें आशीषें दी हैं परिवार के रूप में, बच्चों के रूप में, हर एक एक चीज का परमेश्वर हिसाब लेगा मेरे प्रियो। हर एक एक चीज का हिसाब लेगा। उसने हमें परिवार दिया है, बच्चे दिए हैं, सुख सुविधाएं दी हैं, सिर्फ इस शरीर को आराम देने के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए दिया है। परमेश्वर इस बात का हिसाब लेगा कि जितनी ब्लेसिंग्स मैंने आपको दी है, चाहे परिवार के रूप में, बच्चों के रूप में, सुख सुविधा के रूप में, तो उनका इस्तेमाल आप कहाँ कर रहे हैं, उनके द्वारा क्या महिमा आप कर रहे हैं, परमेश्वर हिसाब लेगा मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारी भी यही स्थिति है मेरे प्रियो। हम कहीं भी किसी भी प्रेयर मीटिंग में जाते हैं या चर्च जाते हैं, हम सारा ध्यान सिर्फ घर की तरफ रहता है। हमारा ध्यान सिर्फ घर की तरफ रहता है कि घर में क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना। यदि पासवान ने या पादरी साहब ने अगर 2 घंटे से 3 घंटे अगर चर्च में समय कर दिया तो हम बड़बड़ाने लगते हैं। अरे आज तो पादरी साहब ने इतने टाइम लगा दिया, अरे मुझे तो ये करना था, वो करना था, मुझे यहाँ जाना था, वहां जाना था। सिर्फ शरीर से रिलेटेड बातों की चिंता, आत्मा की कोई चिंता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अभी कल ही पिछले 2-3 दिन की बात है, हम प्रेयर मीटिंग में गए और वहां पासवान परमेश्वर का वचन हमारे बीच में बांट रहे थे। उस लंगड़े भिखारी के बारे में बताया जा रहा था जो सुंदर फाटक पर बैठा करता था, लेकिन जब उसने पतरस यूहन्ना की कहे हुए वचन को उसने ग्रहण किया तो वो चंगा हो गया। और वो उनके पीछे पीछे वो लंगड़ा भिखारी जो जन्म से लंगड़ा था, वो पीछे पीछे पतरस यूहन्ना के पीछे पीछे कहां चला गया? मंदिर चला गया मेरे प्रियो। परमेश्वर की महिमा करते, उछलते कूदते, स्तुति करते हुए। ये वचन परमेश्वर के खादिम हमारे बीच में बांट रहे थे। लेकिन उसी मंडली में बैठी हुई एक महिला को जाना पड़ा। कभी कभी मैं इस बात के लिए सोचती हूँ कि जब हम अन्य जाति अपने भाई बहनों को देखते हैं, अन्य विश्वास के भाई बहनों को देखते हैं और उनकी आस्था को देखते हैं, जिस ईश्वर पर वो आस्था करते हैं, कि सुबह उठकर बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग उठकर नहा धोकर नंगे पैर वो चले जा रहे हैं मंदिर की ओर। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं मेरे प्रियो? हमारे पास परमेश्वर के लिए समय नहीं, हमारे पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है मेरे प्रियो। हमारा विश्वास कहाँ है? हम परमेश्वर को कितना समय देते हैं? जो जीवित परमेश्वर है, सब कुछ देने के लिए तैयार, उसने सब कुछ दे दिया, अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए, इस पूरी मानव जाति के लिए दे दिया, पूरे संसार के लिए दे दिया। हम परमेश्वर को क्या दे रहे हैं? आज परमेश्वर का सवाल मुझसे व आपसे मेरे प्रियो। जहां रोटी की बात आती तो हमारा ध्यान सिर्फ उस शरीर की उस भूख को मिटाने वाली रोटी की ओर ध्यान जाता है, उस जीवित वचन की तरफ ध्यान नहीं जाता। जब परमेश्वर आज हमें बता रहा है कि हम कौन सी रोटी पर ध्यान दें, उस 3 टाइम के खाने वाली रोटी नहीं, परमेश्वर का वचन जो हमें उस भूख से दूर कर सकता है। हमें भूख नहीं लगेगी जैसे मूसा को भूख नहीं लगी, क्योंकि 40 दिन 40 रात निराहार रहा, पानी नहीं पिया, भोजन नहीं खाया, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में था। परमेश्वर से वो वचन पाकर उन तख्तियों पर लिख रहा था, जिससे उसे भी सामर्थ्य मिल रही थी। प्रेज द लॉर्ड। और पिछले बीते समय में मैंने आपको बताया कि उपवास हम किस तरह से रखते हैं। उपवास रखने से पहले हमारे योजना, हमारी प्लानिंग क्या होती है कि हमें कैसे उपवास रखना है। सिर्फ खाने पीने की बात, लेकिन उपवास रखने से पहले हमें अपनी आत्मिक तैयारी क्या करनी चाहिए, इस बात की प्लान हम नहीं करते।
इस बात की योजनाएं नहीं बनाते मेरे प्रियो। और यदि हम प्रेरितों के काम अध्याय 2 को पढ़ेंगे, वहां पे 41 पद से 47 पद में कुछ पदों के मैं बताऊंगी, उसमें पढ़ूंगी। इसमें लिखा है कि सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया। ये आप जानते होंगे कि जब पतरस और उसके जब चेलों को पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य मिली तो प्रभु का प्रचार करने लगे, लोगों के बीच पतरस संदेश सुनाने लगा। और जैसे ही पतरस के द्वारा परमेश्वर के वचन को लोगों ने ग्रहण किया तो उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। प्रेज द लॉर्ड। पहली कलीसिया 3000 लोगों की। अब वो क्या करते थे? वो प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। यहाँ रोटी तोड़ने की बात आई है। रोटी तोड़ना हम शायद खाना खाने या भोजन खाने के बारे में सोचते हैं। रोटी खाने का मतलब वचन पर मनन करना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की बातों पर मनन करना। और आगे लिखा 44 से 47 पद में, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। 3000 की कलीसिया थी पहले, और वो विश्वास करने वाले अब क्या करते थे? इकट्ठे होते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। और वो प्रतिदिन, हफ्ते में एक दिन नहीं, वो प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। प्रेज द लॉर्ड। घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे घर में कोई विश्वासियों की मंडली आ जाए और ये रोटी तोड़ने की बात हो तो हम किसी भी रोटी में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ना परमेश्वर के वचन को सुनने में, ना उनकी आवभगत करने में। आज मनुष्य का स्वभाव ये हो गया मेरे प्रियो। लेकिन यहाँ पर 46 और 47 पद में बताया कि वो घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते। और जिस जिस घर में जाते थे, 47 पद बताता है कि सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। और जब अगले आप 3 अध्याय में पढ़ेंगे कि 3000 की कलीसिया जाकर 5000 की कलीसिया बन गई, 2000 लोगों की और बढ़ोतरी हो गई। प्रेज द लॉर्ड। आज हम अपने जीवन से परमेश्वर के वचन के द्वारा कितने लोगों को परमेश्वर की संगति में ला पा रहे हैं? आज प्रभु हमसे ये पूछ रहा, ये सवाल है कि आज हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? ये उपवास काल जो हम इतने सालों से हम ये लेंट डेज मना रहे हैं, ईस्टर, गुड फ्राइडे, पाम संडे, इन सब बातों में हम सम्मिलित होते हैं, लेकिन हमारे जीवन में क्या बदलाव हुआ है? हम किस रीति से परमेश्वर के वचन को लोगों तक समझा रहे हैं? अगर आज हमसे कोई पूछे कि ये उपवास क्या है, ये लेंट डेज क्या है, तो हम सिर्फ शायद अपना मुंह लटकाकर सिर्फ यही दिखाते हैं, आज मैंने फास्ट रखा है, आज मैं उपवासी हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि इस तरह से उपवासी रहकर अगर तुम लोगों को दिखाते हो तो तुम मनुष्य से प्रतिफल पा चुके हो, प्रभु से कोई प्रतिफल मिलने वाला नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे मनुष्यों को प्रभु कपटी का शब्द कहता है मेरे प्रियो, जैसे कि पिछले दिनों में हमने इस वचन पर मनन किया था। आज तो सिर्फ हमें इस रोटी के बारे में सीखना है कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाला वचन जिसके द्वारा हम जीवित रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और ये स्पष्ट है कि दुष्ट अपनी चालों से हमें अपनी ओर खींचता है, वो अपने जाल में हमें फंसाना चाहता है। और दुष्ट हमारे विचारों पर, हमारे दिलो दिमाग में अपने विचार को डाल देता है। दुष्ट कोई सामने आकर आपको विचार नहीं डालेगा, किसी भी मनुष्य के द्वारा, किसी चीज के भी द्वारा आपके अंदर ये विचार डाल देगा कि क्या करोगे, अरे हम तो वहां नहीं जाएंगे, हम उसके प्रेयर मीटिंग में नहीं जाएंगे, वो तो हमारे घर में प्रेयर मीटिंग के लिए आते नहीं। क्या हम लोगों के लिए जा रहे हैं? परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो, जागते रहो। जागने का समय है मेरे प्रियो, जागने का समय है। वचन बता रहा है
कि दिन निकलने वाला है, परमेश्वर का आना नजदीक है मेरे प्रियो। आज हमें लेंट डेज में हमें सीखना है कि उपवास काल का मतलब सिर्फ भूखा रहना ही नहीं। यशाया में बहुत खूबसूरत तरीके से बताया है कि परमेश्वर किस प्रकार के उपवास से वो प्रसन्न होता है। हालेलुया। उस स्वभाव को बदलना होगा मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि यदि हमें दुष्ट की युक्तियों से बचना है तो परमेश्वर के सारे हथियारों को हमें बांधना होगा। परमेश्वर के सारे हथियारों को बांधना होगा और तभी हम शैतान की युक्तियों से, शैतान की प्लानिंग्स को हम फेल कर सकते हैं मेरे प्रियो। और उसका 17वां पद जहां लिखा है कि आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु यीशु मसीह की जंगल में परीक्षा हुई तो उसमें जब 3 परीक्षा हुई तो लास्ट में लिखा है कि शैतान कुछ समय के लिए वहां से चला गया। प्रेज द लॉर्ड। ये ना सोचे कि हमने 2 दिन खूब परमेश्वर के वचन पर मनन किया, परमेश्वर की हम उपस्थिति में रहे और अब 2 दिन के बाद फिर हम नहीं कुछ कर पाए। शैतान भी आपके सारे एक्टिविटीज को देख रहा है कि हम कहां तक हैं, हम परमेश्वर के कितने नजदीक हैं, क्योंकि जो दुष्ट है वो हमारी हर हरकतों को ऑब्जर्व करता है कि हम कितने प्रभु में हैं। हम बाहरी रूप से तो परमेश्वर को कितना दिखा दे, लेकिन अंदर से हम कितने प्रभु में हैं। और प्रभु भी कहता है कि उसकी दृष्टि जो हमारे मन पर लगी है मेरे प्रियो। आज हमें सीखने की जरूरत है कि हमें कौन सी रोटी चाहिए। इस शरीर को की भूख मिटाने वाली रोटी चाहिए, वो जीवन की रोटी चाहिए जिसके कारण हम जीवित रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु के इस वचन को आप अपने जीवन में बांध लें कि हम किस प्रकार की रोटी, कौन सी रोटी तोड़ने की बात आज प्रभु कहता है। प्रेज द लॉर्ड। और जिस प्रकार से विश्वासियों की मंडली इकट्ठे होती थी प्रतिदिन विश्वास में होकर, एक मन होकर, एक साथ रोटी तोड़ने की बात वहां कहिए, एक साथ रोटी तोड़ते हुए आनंद मनाते थे। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें भी जरूरत है कि हम एक साथ मिलकर वचन की रोटी को हम तोड़ने पाए, आनंदित होने पाए, परमेश्वर की स्तुति करने पाए, ताकि जितने भी लोग परमेश्वर के वचन को सुने वो ब्लेस होने पाए। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करे। और इस लेंट डेज में प्रभु आज हमें से जो स्वभाव चाहता है उसे हम बदलने के लिए परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे, क्योंकि योएल नबी की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 12-13 में वचन फरमाता है कि अपने कपड़ों को ही ना फाड़े। उपवास में क्या करते थे ना, कपड़े फाड़कर, टाट ओढ़कर और राख पर बैठकर इस तरह के उपवास हम रखते थे। लेकिन वचन कहता है कि अपने कपड़ों को ही नहीं बल्कि मन को फाड़कर मेरे पास आओ। प्रेज द लॉर्ड। आज जरूरत है अपने मन को फाड़ने की, अपने मन में परमेश्वर को जगह बनाने के लिए, देने के लिए मन की सारी गंदगी को हमें हटाना होगा। परमेश्वर से सामर्थ मांगे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु बताए से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। सेनाओं के यहोवा हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा हम आपका धन्यवाद देते हैं। ओ दयालु पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रेमी पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर रात्रि के लिए पिता परमेश्वर के आज का ये वचन जो प्रभु जी आपने हमें दिया, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपकी अगुवाई में होते हुए प्रभु के वचन को मैं अपने प्रिय भाई बहनों के बीच में बांट पाए पिता परमेश्वर। आपकी सामर्थ के द्वारा ही मैं सब कुछ करने पाई पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए जो प्रभु जी आपने अपने प्रिय बच्चों के बीच में बांटने के लिए प्रभु आपने मुझे योग्य बनाया। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा, आज का वचन प्रभु जी मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन में प्रभु जी 100% कार्य कर सके, हम जान सके पिता परमेश्वर कि आज आपने कौन सी रोटी के विषय में प्रभु जी आज आपने वचन के द्वारा हमें समझाया पिता। प्रभु जी हम ये वचन की रोटी प्रभु जी हर समय तोड़ने वाले बन सके, आनंदित होकर, ताकि परमेश्वर आपकी हम स्तुति करते हुए लोगों के बीच में आपके रोटी को तोड़ने वाले और उस वचन को
के द्वारा उन्हें आपके संगति में लाने वाले बन सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते खुदावंदेश्वर राजा उन सभी लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर आपको जानते तो लेकिन प्रभु जी आपके पास नहीं आना चाहते, आपके पास आने के लिए समय नहीं है प्रभु, उन सभी प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह मैं आपके नाम से मांग लेती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप भी नहीं चाहते कि किसी भी मनुष्य का जीवन नाश हो। आप चाहते हैं पिता परमेश्वर हम उस नाशमय जीवन को छोड़कर हम उस अनंत जीवन को पाने के लिए अपने आप को तैयार कर सके पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावन सभी उन प्रिय भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर जो प्रभु जी आपकी नजदीकी में रहते पिता परमेश्वर, प्रभु जी उन्हें सामर्थ्य दीजिएगा, उन्हें अपनी बुद्धि से परिपूर्ण कीजिएगा ताकि खुदावंदेश्वर राजा आपकी सामर्थ के द्वारा पिता आपके वचन को अपने अंदर ग्रहण कर सके पिता। हर एक के परिवारजनों को भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते, सभी को प्रभु जी आप ब्लेस करें खुदावन। और विशेष तौर से प्रार्थना विनती करते खुदावन सिस्टर सविता क्लेमन उनके हस्बैंड के लिए पिता परमेश्वर खुदावंदेश्वर राजा अपने बेटे पर आप दया करें, अनुग्रह दे पिता परमेश्वर कि आपका बेटा प्रभु जी आपके उपस्थिति में आपके नजदीकी में रहकर पिता परमेश्वर पूरी रीति से वो स्वस्थ होने पाए पिता परमेश्वर। और जैसे कि पिता परमेश्वर आपकी बेटी ने अपने बच्चे के लिए एडमिशन के लिए प्रार्थना रखी पिता परमेश्वर, प्रभु जी अपनी बेटी पर दया करें पिता, उसका एडमिशन खुदावंदेश्वर राजा आपकी योजना के तहत पिता परमेश्वर अच्छे स्कूल में होने पाए खुदावंद। और भी प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहन खुदावंद आपके उपस्थिति में पिता परमेश्वर हर एक को प्रभु जी आप आशीषित करना पिता। प्रार्थना विनती करते हैं जितने भी लोग बीमार हैं, हताश है, निराश है, विपरीत परिस्थितियों पिता हर एक पर मुझे आप दया करें पिता। और बीमारी जो पिता परमेश्वर हमारे जीवन में आती है हमारी मृत्यु के लिए नहीं बल्कि आपकी महिमा के लिए होती है पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि हम जैसी भी स्थिति में हो, जैसी भी परिस्थितियों पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करने वाले बन सके। आपकी सामर्थ को मांगते खुदावंदेश्वर राजा कि प्रभु जी आपके वचन के द्वारा प्रभु जी हम सामर्थ को प्राप्त कर सके पिता। प्रार्थना विनती करते आज की रात्रि के लिए हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा ताकि आपकी इच्छा अनुसार इस प्रकाश में फिर से खुदावन हम आपकी सामर्थ को पाकर पिता आपके नाम की महिमा कर सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करे। और कल के लिए सूचना इसी प्रकार से है जैसे कि हमने पहले बताया है कि लैंड डेज में सिर्फ एक ही स्लॉट रहेगा और कल 8 से 9 सिस्टर सुगंधा जॉन जो आगरा से है वो परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगी। अपनी प्यारी बहन के लिए आप उन्हें के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर का वचन के द्वारा हमारे बीच में बांटा जा सके। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह से डेली हम 10 बजे डेली डिवोशन में आकर एक साथ परमेश्वर के वचन की रोटी को तोड़ने पाए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।